हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। जिनकी फिंगर्स थिक रहती हैं ऐसे व्यक्ति मेहनती नेचर के होते हैं, हार्डवर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगा। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार नेचर का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं यह तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर व्यक्ति को काफ़ी नॉलेजेबल बनाती है। जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर यानी गुरु फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो यह शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को हार्डवर्किंग बनाता है। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, सीधी हो और काफ़ी अच्छी लेंथ में हो। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर भी यहाँ पर अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर की लंबाई आपको गुरु फिंगर के मुकाबले लगभग इक्वल नज़र आएगी। दोनों फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना काफ़ी अच्छा होता है। सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो यह व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि सूर्य फिंगर लंबी हो, ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी। जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, समाज में अच्छी पहचान बना पाते हैं और थोड़े रिस्क टेकर होने के साथ साथ क्रिएटिव नेचर के भी होते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो हल्की सी लो सेट मरकरी फिंगर है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर दोनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी अनामिका उंगली यानी सूर्य फिंगर मीडियम सेट है और इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई को देखा जाए तो बहुत अच्छी लेंथ में यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, इस तरह की मरकरी फिंगर व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता दोनों ही काफ़ी बेहतर होते हैं। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का अच्छे से पूर्वानुमान लगाने में कैपेबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके
गुरु पर्वत को देखें यानी तर्जनी उंगली का नीचे का यह हिस्सा, तो आप देखेंगे यह एरिया हल्का सा उठा हुआ है और काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। गुरु पर्वत जिन लोगों का स्ट्रांग होता है या इसके ऊपर क्रॉस या स्टार जैसा चिन्ह हो, जैसे आपको यहाँ पर एक स्टार जैसी आकृति बनती हुई नज़र आएगी, ऐसा चिन्ह इस पर हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और मिडिल एज के बाद सोसाइटी में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी पाने लगते हैं। गुरु पर्वत का स्ट्रांग होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, ऐसे व्यक्ति की विजडम अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति का झुकाव अध्यात्म की तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनके सूर्य पर्वत इनके शनि पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट यहाँ पर दबा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल जाते हैं। शनि पर्वत का कमज़ोर होना करियर की शुरुआत के समय भी व्यक्ति को कुछ स्ट्रगल देता है और जीवन में समय समय पर ऐसे व्यक्ति को अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है जिनका शनि पर्वत इस तरह से दबा हो। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में भाग्य रेखा अच्छी है, जो इस एरिया से निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ और यहाँ से एक ब्रांच आगे की तरफ बढ़ती हुई इस तरह के छोटे फ्रेगमेंट्स में शनि की रेखाएं आपको शनि पर्वत के ऊपर भी नज़र आ जाएंगी। यह जो रेखाएं हैं यह शनि पर्वत के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, इनका होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसी लंबी शनि रेखा भी हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब रहते हैं। भले ही समय समय पर अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में यहाँ पर जो रेखाएं मौजूद हैं इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ, जिसकी वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दबता है दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रेखा आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी, इसके साथ कुछ और छोटी छोटी रेखाएं भी आप देख सकते हैं। सूर्य पर्वत पर ऐसी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन, काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा रेखाओं का यहाँ पर होना व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बनाता है। एक से ज़्यादा रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने में सक्षम होते हैं या जीवन में एक ही समय पर कई काम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन इस तरह की ज़्यादा रेखाएं होने से व्यक्ति का फोकस कम हो जाता है, किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस ऐसा व्यक्ति नहीं दे पाता जिनके हाथ में एक से ज़्यादा रेखाएं सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद हों। अगर इनके मरकरी को देखा जाए तो मरकरी का जो एरिया है अच्छा है, उठा हुआ है, भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है, साथ में कुछ इस तरह की रेखाएं भी मौजूद हैं। मरकरी माउंट पर ऐसी रेखाओं का होना बहुत उत्तम माना जाता है। इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती हैं। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और यहाँ पर रेखाएं होने से व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग पावर्स रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिल जाएगी। अगर इनकी मेजर लाइंस को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और यहाँ तक यह रेखा पहुँचती हुई आपको नज़र आएगी। और इवन इसके बाद भी एक हल्की सी ओवरलैपिंग के साथ ब्रांच आपको आगे गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। बृहस्पति एरिया तक इस रेखा का पहुँचना व्यक्ति को बहुत अच्छे दिल का बनाता है। जिनकी हार्ट की लाइन गुरु पर्वत को टच हो जाए या गुरु पर्वत तक पहुँच जाती है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल से आध्यात्मिक होते हैं। और यहाँ पर यह रेखा काफ़ी वेल कर्व्ड है, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको समय समय पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आकर इस रेखा का थोड़ा शैलो होना, थोड़ा वीक होना इंडिकेट करता है कि 60s के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे व्यक्ति को 50s की एज के बाद ही थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जिनकी हार्ट लाइन
पर किसी तरह की डाउनवर्ड ब्रांच हो या आइलैंड जैसा चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ का सामना ऐसे व्यक्ति को जीवन में 50s की एज के बाद करना पड़ सकता है। अगर इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात की जाए तो आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा यहाँ पर कुछ इस तरह से चल रही है। इसी में से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। ऐसी ब्रांच अगर गुरु पर्वत पर पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस जीवन में पाने में कामयाब रहते हैं। एक अच्छी और लंबी मस्तिष्क रेखा का हाथ में होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखा होने से व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक स्ट्रांग होता है और ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर अंगूठे पर बनने वाले यव के चिन्ह को देखें तो आपको इस एरिया पर एक यव का साइन नज़र आएगा, कुछ इस तरह का एक चिन्ह जिसको बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह अंगूठे पर बनना बहुत अच्छा होता है। इसे यव का साइन भी कहते हैं पामिस्ट्री में। और ऐसा चिन्ह अगर हो हाथ में तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री एक्टिव हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। आप देखोगे यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़कर हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लाइफ लाइन लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। ओवरऑल हेल्थ भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। बीच बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस की वजह से या कुछ और चिन्ह जो इनके अलग अलग अमाउंट्स के ऊपर नज़र आए उनकी वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहती है। अगर हम बात करें इनके केतु एरिया पर बनने वाले फिश के चिन्ह की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक फिश नुमा आकृति आपको यहाँ पर हल्की रेखाओं से बनती हुई नज़र आएगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप इनके हाथ में देख पाएंगे जो यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बना रही हैं। इस तरह के चिन्ह को मत्स्य का साइन भी कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर इस एरिया पर केतु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग रहते हैं। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे वीनस का एरिया काफ़ी उठा हुआ है। यह माउंट आपको उठा हुआ उभरा हुआ नज़र आएगा। जिन लोगों का यह पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जब यह रेखाएं कटती भी हैं तो यह रेखाएं नेगेटिव फल देती हैं। इस तरह की रेखाओं के होने से व्यक्ति को अपनी फैमिली लाइफ में कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर चिंतित देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर अच्छा है। यहाँ से काफ़ी सारी रेखाएं आपको नीचे से ऊपर का रुख करती हुई भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं। इवन ऐसी रेखाएं होने से विदेश यात्राएं करने के चांसेस भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति समय समय पर जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करता है। लेकिन यहाँ पर इस एरिया में जिसको हम मून यानी चंद्र पर्वत कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी अधिक रेखाएं हों तो उनकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश
यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।